नमस्ते दोस्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चक्रा हीलिंग के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पहली 2 वीडियोस में हम अपने फर्स्ट एंड सेकंड चक्रा के बारे में जान चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड चक्रा के बारे में, हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र। इसे मणिपुर चक्रा भी कहते हैं। ये चक्रा येलो रंग का होता है। इसका मंत्र है रम। इसकी लोकेशन हमारा स्टमक है। ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ये चक्रा हमारे लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास और स्प्लीन इन सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है। अब चलिए इस चक्रा के फंक्शंस को समझते हैं। ये चक्रा सेंटर है हमारी पर्सनल पावर का, हमारा पैशन, हमारा एंगर और हमारी स्ट्रेंथ का, प्लेस ऑफ ईगो का। अगर आपको बहुत ईगो इश्यूज है तो प्लीज़ आपने इस चक्रा को हील कीजिए। अगर आपका ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लगेगी। लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, इस बात से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको हमेशा ये चिंता रहेगी कि मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, पर पता नहीं सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। आपके अंदर हमेशा ये फीलिंग्स रहेगी। आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। आपको हमेशा ये फील होगा कि आपकी लाइफ दूसरों के कंट्रोल में है, आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये एक प्रॉब्लम आपको हमेशा फील होगी अगर आपका ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है। अब इस चक्रा के ब्लॉक होने से कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, चलिए इसे समझते हैं। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक है, आउट ऑफ बैलेंस है, तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। हो सकता है आपके लिवर में प्रॉब्लम हो जाए। हमारा पैनक्रियास हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट ऑर्गन होता है। अगर मेडिकल टर्म्स में बात की जाए तो जब हमारा इम्यून सिस्टम एक कंफ्यूज स्टेट में आकर अपने ही ऑर्गन्स को मारना शुरू कर देता है, उसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जब वो हमारे पैनक्रियास में जाकर हमारे बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देता है, तब हमें डायबिटीज़ होती है। जितनी भी फूड एलर्जीज़ होती है वो इसी चक्रा के आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से होती है। जो भी आपके नर्वस एग्जॉशन होते हैं वो इसी चक्रा के आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से होते हैं। ओबेसिटी, स्टमक इश्यूज, पेन, स्किन डिजीजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी चक्रा के आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से होती है। इस चक्रा के ब्लॉक होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारी चिंताएं, हमारी वरीज। जब भी हम किसी एक बात को लेकर कॉन्टिन्यूस सोचते रहते हैं तो वही बात हमारी चिंता का कारण बनती है। हम इतनी चिंता करते हैं जिसकी वजह से हमारी फिजिकल और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्ट होती है। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, सारा कुछ हम इसी चिंता में लगा देते हैं। हम सब जानते हैं कि चिंता करने से कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होगा, फिर भी हम वरी करते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपको कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया है और आप उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं और आप बस उसकी प्लानिंग ही किए जा रहे हैं और कैसे होगा ये सोच सोच कर आप परेशान हुए जा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या आपका ऐसे सोचने भर से वो टास्क पूरा हो जाएगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि आप बस उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं। उसे पूरा करने के लिए जो एक्शन की ज़रूरत है वो आप ले ही नहीं रहे। तो मुझे बताइए, क्या प्लानिंग कर लेने से वो टास्क पूरा हो जाएगा? नहीं ना। उसे पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। हमारी प्रॉब्लम्स में ही उसका सोल्यूशन होता है। हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास ही होते हैं, पर हम इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ना कि वो सारे सोल्यूशंस, वो सारे आंसर्स हमारे सामने होते हुए भी हम उनको देख नहीं पाते हैं। हम बस प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं और फिर सोल्यूशन ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं। ओबेसिटी और डिप्रेशन, ये भी हमारी ओवर थिंकिंग का, हमारी वरीज का ही रिजल्ट है। अब इस चक्रा को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। इस चक्रा को एक्टिव करने के लिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में मिस होगी तो ये आपका चक्रा एक्टिव नहीं होगा।
करिए उन सभी चीज़ों को जिन्हें करने से आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, कभी अपनों की खुशी के लिए। क्यों करते हैं ना ऐसा? सच कहिएगा, मुझसे नहीं, अपने आप से। मुझे बताइए, किस किताब में लिखा है ऐसे कि बड़ी चीज़ें करने से ही खुशियाँ मिलती हैं या बड़ी चीज़ें ही खुशियाँ देती हैं? छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत खुशियाँ दे जाती हैं। अपनी कोई फेवरेट चीज़ खरीदने की खुशी, बारिश के मौसम में भीगते हुए किसी चाय की टपरी पर जाकर चाय पीने की खुशी, सालों बाद अपने दोस्तों से मिलने की खुशी। जब हम इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हम बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो प्लीज़ करिए उन सभी चीज़ों को जिन्हें करने से आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलती है। खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। जो नहीं है उसे सोचकर ब्लेमिंग एनर्जी में रहने की बजाय जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसके लिए थैंकफुल रहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो जीना चाहते हैं हमारे जैसी लाइफ। हम सब के लिए जो नॉर्मल है, कई लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। अब जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, आपकी खुशियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जो वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में भेजते हैं ना, वही सारी वाइब्रेशंस हमारे पास मल्टीफोल्ड होकर आती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए और आपका ये चक्रा एक्टिवेट रहेगा। हम सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। पर हम खुद को खुश रख सकते हैं। और अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और भी खुशी खुशी और भी ज़्यादा अच्छे से पूरी कर पाएंगे। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन हमारे हर काम में दिखाई देने लगता है। काम करते हुए कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते। और वहीं जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हम अपने सारे काम खुशी खुशी करते हैं। इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इस चक्रा को एक्टिव करने के लिए हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप येलो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप येलो क्लोथ्स पहन सकते हैं। आप इसके बीज मंत्र को भी चैंट कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है रम। इस बीज मंत्र को आप डेली 21 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम अराउंड फायर और मेडिटेट विथ कैंडल्स। यू कैन ऑल्सो डू सूर्य त्राटक और दीपक त्राटक। आप बॉनफायर के पास बैठ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप फायर एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, आपका ये चक्रा उतनी जल्दी एक्टिव होगा। अगर आपका ये चक्रा एक्टिवेट होगा तो आप पैशनेट होंगे अपनी सारी चीज़ों के लिए। आप अपने सारे काम बहुत ही पैशनेटली कर पाएंगे। आई थिंक आप सभी ने एक बात ऑब्ज़र्व करी होगी, कई बार हम कोई चीज़ करते हैं, हम बहुत दिल से करते हैं, फिर भी उस काम को करते हुए एक एनर्जी मिसिंग होती है। वो पैशन, वो मोटिवेशन हमें वो अंदर से फील नहीं होता। तो ऐसा इसी चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए और हील कीजिए अपने इस चक्रा को। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए और आप सभी की लाइफ में मुझे छोटी सी जगह देने के लिए थैंक यू सो मच। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। हर हर महादेव, जय माता दी।